नमस्कार। कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारे ही अंदर एक ऐसी जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है जिसका हम शायद पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं? वो शक्ति कहीं और नहीं, हमारे अपने मन में है। तो आज हम इसी असीमित शक्ति के भंडार के रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे। तो हमारा ये सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि मन एक उपजाऊ खेत की तरह कैसे है। फिर जानेंगे एकाग्रता की उस कमाल की शक्ति के बारे में। इसके बाद हम सीखेंगे कि अपने विचारों के बीज कैसे बोएं और सुख और असली आनंद में क्या फर्क है। और आखिर में हम जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को पहचानेंगे और देने के उस अनोखे सुख को महसूस करेंगे। चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। मन एक उपजाऊ खेत। ये एक बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि जैसे खेत में आप जो कुछ भी बोते हैं, फसल उसी की काटते हैं। ठीक वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही हमारे मन के साथ भी होता है। अब ये हम पर है कि हम इसमें क्या उगाते हैं, सकारात्मकता के फूल या फिर नकारात्मकता के कांटे। अब देखिए, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है। जो असली खेत होता है वो तो हमें कुदरत से तैयार मिलता है ना? लेकिन मन का ये जो खेत है ना, इसे हमें खुद तैयार करना पड़ता है। इसे हमें खुद जोतना पड़ता है, इसमें सही बीज डालने पड़ते हैं, और तभी तभी ये हमें वो फल देता है जो हम सच में चाहते हैं। देखिए, अगर मन को यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल नदी के पानी की तरह है, जो हमेशा ढलान की ओर, मतलब पतन की ओर ही बहेगा। उसकी सारी शक्तियां यहां वहां बिखर जाएंगी। लेकिन सोचिए, अगर उसी नदी पर एक बांध बना दिया जाए तो उसकी शक्ति से हम बिजली बना सकते हैं। ठीक वैसे ही एक प्रशिक्षित और अनुशासित मन को हम जब सही दिशा देते हैं तो उससे मनचाहे नतीजे पा सकते हैं। तो अगर हमारा मन एक खेत है तो उसे जोतने का सबसे शक्तिशाली औजार क्या है? इसका जवाब है एकाग्रता। जी हाँ, एकाग्रता। ये वो कला है जिससे हम अपनी बिखरी हुई सारी मानसिक शक्तियों को एक जगह, एक बिंदु पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन बिखरी हुई शक्तियों को आखिर इकट्ठा किया कैसे जाए? क्योंकि ये तो साफ है कि एक चंचल और बिखरा हुआ मन कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। उसकी सारी की सारी एनर्जी यूं ही बेकार चली जाती है। चलिए इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। सूरज की किरणें जब पूरी दुनिया पर फैली होती हैं तो वो बस हल्की सी गर्मी देती हैं, एक सुकून सा महसूस होता है। लेकिन जब उन्हीं किरणों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक छोटे से बिंदु पर फोकस किया जाता है तो क्या होता है? उनमें आग पैदा करने की शक्ति आ जाती है। हमारे मन की शक्तियों के साथ भी आप यकीन मानिए बिल्कुल यही होता है। एकाग्रता वो मैग्नीफाइंग ग्लास है जो हमारी बिखरी सोच को एक जगह इकट्ठा करके उसे अजेय बना देती है। तो एकाग्रता का सीधा सा मतलब है मन को दुनिया की 1000 चीजों से हटाकर किसी एक, सिर्फ एक लक्ष्य पर टिका देना। और याद रखिए, दुनिया में आज तक जो भी महान आविष्कार हुए हैं, जो भी महान रचनाएं हुई हैं, उन सब के पीछे मन की इसी अद्भुत शक्ति का हाथ रहा है। ठीक है, तो हमने एकाग्रता की शक्ति को समझ लिया। लेकिन अब एक और गहरा सवाल आता है, ये एकाग्रता बनती कैसे है, कहाँ से आती है? इसकी नींव हमारे विचारों पर टिकी होती है। और हमारे विचार, वो आकार लेते हैं हमारी संगत से और उस ज्ञान से जो हम किताबों और साहित्य से पाते हैं। ये बात एकदम साफ है। जैसी हमारी संगत होती है, जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं, हमारी सोच बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। अगर हम हल्की फुल्की और सस्ती संगति में रहेंगे तो हमारा मन चंचल बनेगा। लेकिन अगर हम गंभीर और ऊंचे विचारों वाले लोगों के साथ रहेंगे, वैसा साहित्य पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर भी गंभीरता और एकाग्रता आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने विचारों का एडिटर बनना होगा। हमारे दिमाग में दिन भर में हजारों ख्याल आते हैं। हमें बस उन्हें देखना है, परखना है। जो विचार हमें आगे बढ़ाते हैं, जो काम के हैं, उन्हें अंदर रखना है, और जो हमें पीछे खींचते हैं, जो बेकार हैं, उन्हें उठाकर बाहर फेंक देना है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, और इसी से धीरे धीरे हमारी सोच की धारा एकदम साफ और शक्तिशाली बनती जाती है। अब हम अपनी चर्चा को एक और भी गहरे लेवल पर ले जाते हैं। हम सब जीवन में खुशी की तलाश में हैं, है ना? पर क्या हम जिसे सुख समझते हैं वो वाकई असली आनंद है? चलिए इन दोनों के बीच के इस बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। सुख वो है जो हमें हमारी इंद्रियों से मिलता है, जैसे कुछ स्वादिष्ट खाना या कोई फिल्म देखना। ये मज़ेदार तो होता है, लेकिन ये मोमेंट्री है, यानी पल भर का, और अक्सर ज्यादा भोग का नतीजा रोग भी हो सकता है।
और इसकी ठीक उलट है आनंद। आनंद बाहर से नहीं बल्कि भीतर से, हमारी आत्मा से आता है। ये पल भर का नहीं बल्कि स्थायी है, हमेशा रहने वाला। ये एक ऐसी शुद्ध अवस्था है जहां कोई कमी या कोई परेशानी हमें छू भी नहीं सकती। तो फिर इस स्थायी आनंद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहीं से जीवन के परम लक्ष्य का सवाल शुरू होता है। और वो लक्ष्य कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है, खुद को जानने में। बस एक सवाल पूछने में कि असल में हम कौन हैं? ये एक बहुत ही गहरी बात है। क्या हमने इस जीवन का दिया बुझने से पहले खुद को पहचाना? दुनिया की सफलताएं अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ी बुद्धिमानी तो इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में है। उस असली आनंद को पाने की चाबी है अपने नजरिए में एक बड़ा बदलाव लाना। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मज्ञान ही उस परम आनंद की असली जड़ है। जब ये गहरी समझ आ जाती है, तब चीजों को पाने से ज्यादा आनंद देने में, यानी त्याग में मिलने लगता है। और जब हमारा नजरिया इस तरह बदल जाता है, तो एक सधे हुए एकाग्र मन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है देने में। ये उदारता का एक दिव्य वरदान है। बिना किसी स्वार्थ के देने में जो खुशी मिलती है, उसकी तुलना दुनिया की किसी और चीज से हो ही नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। सच्चा और हमेशा रहने वाला आनंद कुछ पाने में नहीं बल्कि किसी अच्छे काम के लिए, किसी प्रिय के लिए अपना सब कुछ दे देने में है। हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति ऐसे महान उदाहरणों से भरी पड़ी है। जरा सोचिए महर्षि दधीची के बारे में, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी, या कर्ण जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। स्वयं भगवान राम ने शबरी से बेर मांगे और सुदामा ने मुट्ठी भर चावल भेंट किए। बुद्ध से लेकर गांधी तक, इन सब ने पाने में नहीं बल्कि देने में ही असली सुख पाया। और ये आखिरी सवाल हमें ये गहरे चिंतन के लिए छोड़ जाता है। जीवन में हमें अपनी कमाई, अपना समय, अपनी ऊर्जा कुछ न कुछ तो देना ही है। तो क्यों ना इसे हम अपने स्वार्थ के छोटे से दायरे से निकालकर किसी महान उद्देश्य, किसी अच्छे काम के लिए समर्पित करें। आज हमने जो भी बातें की वो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक शक्ति का भंडार, हमारा मन का सार था। ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है। अपने मन को साधकर हम न केवल बाहरी सफलता पा सकते हैं बल्कि वो आंतरिक परम आनंद भी पा सकते हैं जिसकी हम सबको असल में तलाश है।